Hello and welcome back to the channel guys. In this video we are going to learn some facts and myths about misconceptions about NEET 2020. Guys, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जिनको अपने नीट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और मिस होते हैं. सो इस वीडियो के अंदर हम सबको क्लियर करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. So now move to the first myth, that is to be a topper a brilliant student. बहुत सारे नीट एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि हमें एक टॉपर बनना होता है हर क्लास के अंदर. जैसे कि वो बच्चे क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें टॉपर बनना होता है हर क्लास के अंदर, तभी जाकर हम नीट एग्जाम दे सकते हैं. लेकिन ये बच्चों के अंदर सबसे बड़ा मिथ है. मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. नीट एग्जामिनेशन ये कहता है कि बच्चे को 55.5% लेकर आने होते हैं, यानी कि अप्रॉक्स 55% इन ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में लाने नंबर होते हैं. इसके बाद एक लड़का या फिर एक लड़की नीट एग्जामिनेशंस के अंदर एलिजिबल हो सकते हैं. ठीक है, तो नाउ मूव करते हैं सेकंड फैक्ट के ऊपर, जो कि ये है इस MBBS फॉर रिच. MBBS इज़ फॉर रिच, यानी कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि जो MBBS बच्चे करते हैं वो सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं. लेकिन सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है दोस्तों, MBBS अमीर लोगों के लिए नहीं है. MBBS, अगर मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ कीजिए कि आप एक पुअर फैमिली से हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, या फिर आप एक नीट एग्जामिनेशन देने के बाद आप एक सिंगल डिजिट रैंक हासिल करते हैं और आपको एक इंडिया का टॉप कॉलेज मिलता है. तो यकीन मानिए मेरा कि उसके अंदर आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 5 साल MBBS करने का मौका मिलेगा. और बाकी अगर आपकी फाइनेंशियल इनकम वो वीक है तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत फंड कर दे, स्कॉलरशिप दे दें आपको. तो ऐसा होता है. लेकिन यहाँ आपके अंदर ही बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि MBBS सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं. बस ये ध्यान रखना होता है कि जो बच्चा मेहनती होता है उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है. पैसा क्या है, गवर्नमेंट अपने आप आपको फंड करेगी अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो. ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज़ टफ एग्जामिनेशन प्रोसेस. गाइस, ये ध्यान रखिए कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है नीट का, ये बहुत ज़्यादा टफ है. जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, यकीन मानिए उनका इंटरेस्ट बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. सबसे ज़्यादा नीट एस्पिरेंट जो बच्चे हैं वो घबराते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर. फिजिक्स को एक हवा की तरह लेकर चलते हैं. लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट, मेरा मानना यह है कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक डेली लाइफ का सब्जेक्ट है. अगर हम इसको अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करके थोड़ा बहुत पढ़ाई करें तो हो सकता है कि हमारा इंटर डेवलप हो. ठीक है, तो एक नीट एस्पिरेंट हमेशा एक फिजिक्स सब्जेक्ट से ही डरता है. ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें डरना नहीं है, हमें अच्छे से मेहनत करनी है और हमें किसी तरह सिंगल डिजिट रैंक हासिल करनी है नीट के अंदर. ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट और मिथ बोल सकते हैं और फैक्ट बोल सकते हो. मिथ मतलब होता है कि हमें अफवाह जो हमें लगता है कि ये बात सच्ची है लेकिन वो झूठी होती है. ठीक है, चलो तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, नीड टू बी ड्रॉप आउट फॉर अ ईयर टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस. बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें 1 साल का ड्रॉप लेना होता है नीट की प्रिपरेशन के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो स्टूडेंट या फिर एक लड़का या लड़की जो भी क्लास 11th और 12th में है, अपनी CBSE के साथ साथ अपनी नीट की तैयारी भी कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, जो आप सोचते हो कि हमें ड्रॉप करके ही मैं नीट का एग्जाम निकालूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप ड्रॉप करते हो तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपके लिए. मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं एक ड्रॉपर के लिए, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रख पाना, अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन कर पाना थ्रू आउट द ईयर इज़ वेरी टफ प्रोसेस. ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज़ नो सोशल लाइफ. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक MBBS डॉक्टर के पास सोशल लाइफ नहीं होती. वो पूरा टाइम अपना 24 घंटे एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके लिए लड़ते रहते हैं हमेशा, उनके लिए अपनी मेहनत करते रहते हैं 24 घंटे. उनके पास कोई सोशल लाइफ नहीं होती, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते. ये बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस. सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास सोशल लाइफ नहीं होगी. आप अपने मोहल्ले में या फिर आप अपने सिटी के अंदर देख सकते हैं कि जो भी एक डॉक्टर है उसके पास सोशल लाइफ है कि नहीं है. सोशल लाइफ गाइस, आप खुद सोचिए कि एक डॉक्टर के पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, तो खुद ही एक सोशल लाइफ है, क्योंकि आपको इतने सारे लोगों के साथ मिल के उनको साथ वार्तालाप करना पड़ता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है. इसका मतलब कैसे कह सकते हो कि उनके पास सोशल लाइफ नहीं होती. ठीक है, सो गाइस, जो नेक्स्ट फैक्ट है, जो नेक्स्ट मिथ है, जो मैं भी पहले ये सोचता था, वह ये है कि लविंग मैथ विल नॉट हेल्प इन बीइंग अ डॉक्टर. इसका मतलब ये है कि हम सोचते हैं कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं करने वाला डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है गाइस. ये अफवाह है, ये बच्चों के मन में भ्रम बैठा हुआ है कि मैथ हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पूछो कैसे? आपको पता होगा कि क्लास 12th के अंदर एक यूनिट है जिसका नाम है जेनेटिक्स. वो जो जेनेटिक्स यूनिट है उसके अंदर आपको पता होगा कि मेंडल ने सारी के सारे स्टैटिस्टिक्स और जितनी प्रोबेबिलिटी है उसका यूज़ करके अपने सारे प्रिंसिपल दिए थे.
और अगर आप क्लास 12 के बाद किसी कॉलेज के अंदर आप जाकर पढ़ाई करते हो तो वहाँ भी जेनेटिक्स के अंदर मैथ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये नीट एस्पिरेंट के मन में ये भ्रम होता है कि ये मिथ होता है कि वो मैथ ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं करने वाला उनके प्रिपरेशन के अंदर। चलो, तो अब जो नेक्स्ट फैक्ट है और ये है ईजी वे टू बिकम रिच, ठीक है। बच्चों के मन में भ्रम है कि ईजी वे टू बिकम रिच, यानी कि अगर हम MBBS करते हैं या फिर BDS करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं मेडिकल के अंदर, तो हम जल्दी से अमीर बन सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे पैसे के लालच के अंदर इस मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है गाइज। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको ये सोच के नहीं चलना कि मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए मैं MBBS डॉक्टर बनूंगा, बल्कि आप ये सोच के चलिए कि आप एक डॉक्टर होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है, भले ही वो इंसान पैसा दे ना दे। बहुत से इंडिया में डॉक्टर ऐसे हैं जो कि फ्री में इलाज करते हैं। गाइस, आपको हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसा कमाने के लिए एक बेहतर इंसान बनना, ऐसा इंसान बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। सो मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ईजी वे टू बिकम रिच, जो बच्चे सोचते हैं कि बहुत आसान तरीका है अमीर बनने का, MBBS कर लो अमीर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिसिप्लिन चाहिए होता है। आप लोगों की हेल्प करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग आपको पैसा देंगे। सो गाइस, सबसे बढ़िया जो मैं फैक्ट बताना जा रहा हूँ आपको, मेरा फेवरेट फैक्ट है। और गाइस फैक्ट ये है कि आज तक नीट के अंदर AI PMT नीट के अंदर सब तीनों एक ही नाम है, ठीक है, कि नीट के अंदर आज तक किसी भी बच्चे ने 720 आउट ऑफ 720 नंबर नहीं लेकर आ चुका, ठीक है। आज तक कोई लेकर नहीं आ पाया, ठीक है। अभी जो नलिल खंडेलवाल है जो कि 2019 का टॉपर है, उनके मार्क्स हैं 701, यानी 701 मार्क्स है आउट ऑफ 720। जो नीट का पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है। तो आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि 720 मार्क्स लेकर आ जाए टोटल बाय टोटल नंबर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ आज तक, ठीक है। और मुझे पक्का पता है कि आप लोग नंबर लेकर आ जाएंगे। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो हो सकता है कि आप लेकर आ जाएँ, ठीक है। और अगर आप लेकर आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट भेज सकते हैं, फिर मेरी email ID पे भेज सकते हैं, ठीक है गाइस। चलो, तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि जो पासिंग परसेंटेज है, यानी कि नीट ओवरऑल द इंडिया में होता है, तो स्टेज वाइज अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज कहाँ की है, तो सबसे ज़्यादा पासिंग परसेंटेज है दिल्ली की। कहाँ की? दिल्ली की पासिंग परसेंटेज है 74.92%। कितनी है? 74.92% इसकी पासिंग परसेंटेज है दिल्ली की। इसके बाद आता है हरियाणा के बाद। और जो फैक्ट ये है कि सबसे लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज इंडिया के अंदर नागालैंड की है। कहाँ की? नागालैंड की है 34.92% पासिंग परसेंटेज ऑफ नीट 2020, ठीक है। आइए अब देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो भी नीट एस्पिरेंट है उनको यही नहीं पता होता कि नीट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो नीट की फुल फॉर्म पता होने के लिए, देखिए हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जिनको नीट की फुल फॉर्म ही नहीं पता। मैं तो खुद शौक हो जाता हूँ सुन के कि फुल फॉर्म ही नहीं पता। सबसे पहली बात सुनिए, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब ये जो नीट है इसका पहले नाम था 2013 के अंदर, 2013 से लेकर 2018 तक इसका जो नाम नीट का पहले क्या था, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। इसका पहला नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2013 से 2018 तक, ठीक है गाइस। चलो अब एक और बात ध्यान सुनिए। अब हुआ क्या कि 2018 के बाद वो CBSE जो है, CBSE पहले कंडक्ट करती थी इस नीट के एग्जामिनेशन को। उसने क्या किया, इसको हैंड ओवर कर दिया NTA को। NTA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये जो NTA है इसके पास ये जिम्मेदारी है कि ये नीट को कंडक्ट कराए। पहले कौन कराता था कंडक्ट? पहले कराता था CBSE। हाँ गाइज, पहले मुझे भी हैरानी हुई पढ़ के, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी हैरानी हुई कि जो CBSE बोर्ड में देता था, CBSE बोर्ड हम देते क्लास 10th और 12th के पेपर होते हैं, वही CBSE बोर्ड नीट भी कंडक्ट करता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, CBSE बोर्ड अब CBSE एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, लेकिन अब जो NTA है वो NTA क्या करता है, नीट को कंडक्ट करता है। नीट को और JEE मेंस जितने भी हैं, JEE मेंस JEE एडवांस, इन सबको कौन कंडक्ट करता है, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो गाइज, सबसे लास्ट फैक्ट, बहुत बढ़िया फैक्ट, आपको शायद ही पता होगा। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये बताओ कि नीट का सबसे पहली बार पेपर कब हुआ था? डेट एंड उस ईयर बताओ कब हुआ था। नहीं पता? मैं बताता हूँ कब हुआ था। 5 मई 2013 को हुआ था सबसे पहला मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। उस टाइम उसका क्या नाम था बताओ? हाँ बहुत सही, AIPMT। इसका मतलब ये है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, या फिर हम बोलते थे PMT प्री मेडिकल टेस्ट। अब इसका नाम हो चुका है नीट। नीट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। जितने मैंने फैक्ट बताए, जितने मिथ बताए, वो सारे आपको पता होने चाहिए। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें पता हुई होंगी। बहुत सारे आपके मन में कन्फ्यूजन रहती है कि नहीं हमें ये काम करना है, ये चीज़ें अफवाह होती है मन में। पहले मुझे भी लगता था कि मैथ ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी, बहुत सारे मिथ थे मेरे मन में जो मैंने भी खुद डाउट क्लियर किए, और मैं भी चाहता हूँ कि आपके भी डाउट क्लियर हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।